स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स एक सैकुलेंट प्लांट जिसकी खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं। सैकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये पौधा जिसकी केयर बहुत ही आसान होती है। इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो वो भी बहुत इजी होती है, लेकिन ये ख़रीदने पर काफ़ी महंगे मिलते हैं। जितनी इसकी प्रोपोगेशन आसान है उतनी ही मुश्किल भी समझी जाती है, क्योंकि ऐसे प्लांट्स अभी फेमस नहीं हुए। हम ऐसे खूबसूरत पौधों पर हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन नर्सरी से जैसे ही वो पौधे घर में लेकर आते हैं तो उनकी ग्रोथ रुकने लगती है, पौधे गलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्प्लीट ही मर जाते हैं। जितना ये इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, उतनी ही इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सैकुलेंट या ये वाले पौधे रखे ना हों, हम नॉर्मल हाउस प्लांट की तरह ही रिएक्ट करते हैं इसके साथ, लेकिन ये पौधे जल्दी ही नाराज़ हो जाते हैं हमसे। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर लें ऐसे पौधों के बारे में तो आपके पौधे कभी भी मरेंगे नहीं और बहुत आसानी से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे। 1.5 साल पहले स्ट्रिंग ऑफ टीयर की मैं एक ब्रांच लेकर आया था। जिस तरह ये छोटी सी ब्रांच है और वो पॉट के अंदर लगी हुई थी, वो मुझे 150 की मिली, जो कि करीब इस साइज़ की थी। और अब देखिए एक ब्रांच से मैंने कितने सारे पौधे बना डाले। मुझे कंप्लीट इनकी हैबिट के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अगर मैं कंप्लीट कामयाब रहता तो आज मेरे पास 50 के करीब पौधे होते ये वाले। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स के बारे में ही जानेंगे कि इसकी केयर हम किस तरह कर सकते हैं। स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो दाने हैं, समझ लीजिए ये इसके पत्ते ही हैं। ये इस तरह ग्रोथ करते हैं जिस तरह आंसू हों। जब आंख से आंसू निकलता है तो कुछ इस शेप में ही निकलता है, जो आहिस्ता आहिस्ता फेस के नीचे गिरता रहता है, तो इसलिए इसका नाम भी स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स रख दिया गया। ये इतना आसानी से ग्रोथ करता है कि इवन इसका एक पत्ता मतलब एक इसका दाना भी लगा दे तो उसकी भी रूटिंग शुरू हो सकती है। मैंने टेस्ट करने के लिए इसको सिर्फ एक दाना, इसका मतलब एक टीयर इस सोइल के अंदर लगाया और इसकी आप रूटिंग देख सकते हैं। इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि ये यहाँ से अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी केयर भी करनी पड़ती है कि इसको धूप में ना रखा जाए। वैसे तो ये पौधा परमानेंट प्लांट है, कई सालों तक आपके पास रहेगा और एक पौधे से आप हज़ारों पौधे भी बना डालेंगे। ये एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर भी इसको रख सकते हैं शेडी एरिया में। इसको सूरज की हीट मतलब गर्मी की हीट बहुत ही बुरी लगेगी। सर्दी की धूप में भी इसको थोड़ा सा बचाना चाहिए। शेडी एरिया इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत कमाल की चलती रहेगी और इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस लटकती ही रहेंगी। इसकी ब्रांचेस इतनी लंबी हो जाती है कि 3 से 4 फुट तक भी नीचे लटक सकती हैं, लेकिन उसकी अच्छी केयर की जाए तो। अगर इस पौधे को ब्राइट लाइट दी जाए, मतलब अगर आप इंडोर भी रखना चाहते हैं तो इसको ट्यूबलाइट की ब्राइट लाइट दी जाए, या फिर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में मतलब सनी विंडो में भी रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे पौधों के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए जो नर्सरीज पर बहुत ही कम देखने में मिलते हैं, ताकि हमें जोश आए और हम उनको तलाश करें। अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पौधे होते हैं। इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो ये 2 तरीके से ग्रो किया जा सकता है, या तो कलम से या फिर इसके पत्तों से। इसके सीड्स नहीं होते जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आज तक इसके फूल देखे ही नहीं हैं और सीड कहाँ से होंगे। इसकी छोटे से छोटी ब्रांच भी इवन के 1 इंच की कटिंग भी अच्छे से चल जाती है। इसकी छोटी सी कटिंग लीजिए और इसको मिट्टी के अंदर लगा दें, लेकिन इसके लिए मिट्टी स्पेशल होनी चाहिए। नॉर्मल हम गार्डन सॉइल के अंदर इसको नहीं लगा सकते। अगर उसके अंदर लगाएंगे तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इनके लिए जितनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होगी उतनी ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसके लिए मैंने 2 टाइप की मिट्टी यूज़ करके देखी, दोनों में ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। ये जो देख रहे हैं आप, ये 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट का मिक्सचर है। इसके अंदर भी पौधे की ग्रोथ हो सकती है। और सेकंड जो सबसे अच्छी रहेगी, उसमें 60% कोकोपीट, 20% रेत और 20% राइस हस्क ऐश। राइस हस्क उसको बोलते हैं जब हम चावल हार्वेस्ट करते हैं तो जब उनके दाने को अलग किया जाता है, जो चावल के ऊपर छिलका होता है उसको आग लगाई जाती है। जब उसको आग लगा दी जाए तो वो काले रंग का हो जाता है, पाउडर सा बन जाता है। वो यूरोपियन कंट्रीज़ वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी गार्डनिंग में, ख़ास तौर पर ऐसे पौधों के लिए जो बहुत ही नाजुक होते हैं या हैंगिंग पॉट के लिए। पिछले साल मैंने राइस हस्क के 2 बैग मंगवाए और जब उसको मैंने रेडी किया आग लगाने के बाद करीब वो 2 किलो बन पाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है, लेकिन ये नॉर्मली गार्डनिंग शॉप से मिलती ही नहीं है। तो इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया। सिंपल कटिंग को लीजिए और इसको सिर्फ ऊपर वाले एरिया में रखना है, ज़्यादा सॉइल के अंदर दबाना नहीं है हमने। ऊपर पड़े पड़े ही ये अपनी रूटिंग को शुरू कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा और ऊपर ही लेटता जाएगा, तो साथ साथ में ही रूटिंग शुरू होती जाएगी। अगर ज़्यादा रूटिंग शुरू करवानी हो तो लंबी ब्रांच लीजिए करीब 10 इंच की और उसको पूरा रोल में यहाँ पर बिछा दीजिए और ऊपर हल्की हल्की सी सॉइल स्प्रिंकल कर दें, तो 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी रूटिंग शुरू हो जाती है। इस पौधे को मॉइस्ट एरिया अच्छा लगता है, जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो। इसकी सॉइल कंप्लीट ड्राई नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सबसे बेस्ट पॉट रहता है शैलो पॉट, क्योंकि इसकी रूट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती। ये शैलो रूट्स प्लांट है।
ऊपर वाले सरफेस पर ही 2 से 3 इंच डेप्थ में ही इसकी जड़ें फैलती रहती हैं। ज़्यादा गहराई में इसकी जड़ें नहीं जाती। अगर प्लांट की एज बहुत ज़्यादा हो जाए तो डेप्थ के अंदर भी जा सकती हैं इसकी जड़ें। इसको किसी भी किस्म के खाद की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अच्छी सॉइल जो वेल ड्रेनेज हो और पानी का मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद हो। ऐसी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा वेट रहती हो। अगर ज़्यादा मिट्टी के अंदर पानी रहेगा तो वो गल जाएगा। और इसकी दूसरी सॉइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, इसके अंदर 40% कोकोपीट, 40% कोकोनट हस्क और 20% कंपोस्ट। इसके अंदर भी हम पौधे को लगा सकते हैं। इसके अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ रहेगी। होपफुली आपको ये पौधा जिसका नाम स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स है ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी इसको ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत सारी लोकल नर्सरीज पर इसको नहीं रखा जाता और ना ही अक्सर लोगों को पता होता है इसके बारे में। ये प्लांट बाहर से आते हैं, थाईलैंड से, और जो नर्सरी वाले बाहर से पौधे इंपोर्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये मिल सकता है आपको। फिलहाल के लिए जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। फ्यूचर में कोई नई अपडेट हुई तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।